बाबा इस वक्त सया जी के घर में रुके हुए हैं और ये बात स्वरा भी जानती। कल रात को सया जी खुद स्वरा को हमारे घर के बाहर छोड़ के गए। स्वरा, अरे आई साहब, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। बहुत प्यार करती हूँ ना इस घर से, घर वालों से। हाँ पर आप ऐसे क्यों? देखो स्वरा, आज तक तुमने बहुत किया है इस घर के लिए, एक चीज तुम्हें और करनी है। हाँ आप बोलिए ना। हाँ या ना कहने से पहले सोच लो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुमसे कुछ मांग लूं और तुम उसे दे ना पाओ। ऐसा कभी नहीं होगा। इस परिवार की इज्जत मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो तुम आज ही तुम्हारे आई बाबा से कह दो कि वो सया जी का घर छोड़ दे। देखो स्वरा, मैं तुम्हारे आई बाबा की परेशानी समझती हूँ स्वरा, उनकी हर मुश्किल का हल है मेरे पास। पूरी जिंदगी देशमुख खानदान उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको उस आदमी के साथ का रिश्ता तोड़ना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं जानती हूँ स्वरा, तुम उनसे ये सब करवाओगी, क्योंकि इसके बाद ही तुम इस घर की मान, सम्मान, परंपरा को सुरक्षित रख पाओगी। ठीक है ना स्वरा? तो तुम आज ही तुम्हारे आई बाबा से कह दो कि वो सया जी का घर छोड़ दे, क्योंकि इसके बाद ही तुम इस घर की मान, सम्मान, परंपरा को सुरक्षित रख पाओगी। क्या करूं? कैसे कहूं मैं आई बाबा से कि वो सयाजी काका का घर छोड़ दे? स्वरा, क्या हुआ स्वरा? कोई परेशानी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वरा, तुम तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हो ना, फिर अपनी बहन के साथ कैसे झिझक? अगर तुम्हें इस घर में कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, तो मुझे आकर बता सकती हो तुम। दरअसल बात यह है कि आई साहब ने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ स्वरा, 6 साल से इस गृहस्थी को संभाल रही हूँ मैं। तुम्हें पता है, अब तो ये सारी दीवारें भी मुझसे बात करती हैं। मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपा है। अच्छा स्वरा, तुम्हारे आई बाबा सयाजी राव के यहाँ पर क्यों? मेरा मतलब है, तुम्हारे आई बाबा तो पहले गेस्ट हाउस में ही रहते थे ना? उनको गेस्ट हाउस छोड़ना पड़ा। स्वरा, मैं तो सिर्फ तुमसे इतना ही कहूंगी, जो भी कुछ करना है सोच समझ के करना, क्योंकि तुम अपने आई बाबा की इकलौती बेटी हो और उनके लिए तुम्हारा कुछ फर्ज बनता है। और इस घर की इज्जत, वो तो तुम्हारी जिंदगी है स्वरा। ये तो वो वाली बात हो गई, एक तरफ जान है और दूसरी तरफ जिंदगी, और तुम्हें इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। स्वरा, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए जो भी कुछ करोगी
सोच समझ कर करना, ठीक है? मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। अरे आप आइए तो सही, यहाँ की चिंता मत कीजिए, हम सब लोग आपका इंतजार कर लेंगे। हाँ, एक बात, दादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी खुशखबरी दी है आज आपने। हाँ, हम अभी सारे लोगों को बता देते हैं। नंदिनी, घर के सारे लोगों को हॉल में बुला लेना, हमें उनसे खास बात करनी है। हाँ ठीक है। हमें पता है तुम सब लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हम एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं, और वो खुशखबरी है, आकृति बेटा यहां आओ। क्या आप सब लोगों को यह नहीं लगता कि हमारी आकृति अब बड़ी हो गई है और इसे जल्द से जल्द अपने घर भेजना जरूरी है? हमें तो लगता है भाई, और हमने वैसा इंतजाम भी कर लिया है। कल दादा साहिब मोहिते, अरे वो सांगली के संस्थानिक, वो अपने बेटे और परिवार के साथ कल यहां आ रहे हैं हमारी आकृति को देखने। दादा साहब अपने परिवार के साथ लंदन से वापस आ गए हैं और अब वो यहीं सेटल होंगे। उनके घर के साथ हमारा बहुत पहले से दोस्ती का रिश्ता रहा है, तो दादा साहब चाहते हैं कि इसकी शुरुआत आकृति और उनके बेटे प्रताप की शादी से हो। आकृति बेटा, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, लड़का भी बहुत काबिल है। हाँ, हमारी आकृति कम थोड़ी ना है। बिल्कुल सही है ना बेटा? एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, बस साकरपुड़ा की तारीख कल ही फाइनल हो जाएगी। देखो तो कैसे शर्मा के चली गई। दीप्ति, दीप्ति बेटा तुम जरा जाओगी, मुझे स्वरा से कुछ जरूरी बात करनी है। स्वरा, कुछ कहा था मैंने तुमसे। हाँ साहब, मैं देखो स्वरा, बहुत बड़ी बात है ये। क्या, क्यों, इन सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी मैं, लेकिन इतना समझ लो पूरे घर की खुशियां जुड़ी हुई है इसके साथ। गलती से भी इसके बारे में घर में चर्चा हुई तो। अरे नंदिनी, क्या बातें हो रही है? अब क्या बातें होगी, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो डाली है हम पर। बस कल की तैयारियों के बारे में स्वरा को समझा रहे थे। अरे वो सब तो होता ही रहेगा, हमारी बड़ी बहू इन कामों में माहिर है, सब कुछ अच्छी तरीके से संभाल लेगी, है ना? देखिए, आप हमारे साथ आइए, कुछ जरूरी बातें करनी है हमसे। चलिए। अन्ना साहब, एक मिनट। हाँ रागिनी। जी आई साहब। एक मिनट बेटा, मैं यहाँ पे आई। देख बेटा रागिनी, बेटा तो दो नौकरों को लेकर एक जरूरी काम करवा लेना। कौन सा काम? वो ऊपर के 2 कमरे जो बंद पड़े हुए हैं ना, हाँ? उन्हें साफ करवा लेना। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं कल, गेस्ट हाउस काफी नहीं होगा हमारे लिए। आई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी करवाती हूँ। ठीक है बेटा। देखा रागिनी, इनकी नजरों में अब तुम बस कूड़ा और करकट उठाने के काम के रह गई हो।
हाँ बोलो गोकुल। एक जबरदस्त खबर है आपके लिए, ऐसी खबर जिसका डबल इनाम लूंगा मैं। पहले खबर सुनाओ, उसकी कीमत मैं तय करूंगी। ये स्वरा के आई बाबा जिस आदमी के साथ रह रहे हैं ना, उसका नाम सयाजी है और वो एक शाहिर है। शाहिर का मतलब समझ नहीं रहा? ये वही लोग होते हैं जो लावनी तमाशे में गीत लिखते हैं, गली गली घूमकर लकड़ी के स्टेज पर अदाकारी करते हैं, वही है। लावनी का शाहिर हैं? बात में दम है गोकुल। बस तुम बिल्कुल इसी तरह से काम करते रहो। बाद में हमें महेश के बारे में भी तो पता लगाना है। हाँ जी समझ गया बिल्कुल। एक लावनी वाले के साथ स्वरा की आई बाबा। अगर हमारे अन्ना साहब को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? स्वरा, लेकिन रागिनी, एक बात मेरे समझ में नहीं आई। तमाशे में नाचने गाने वाले के साथ हमारे अन्ना साहब की दुश्मनी क्यों और कैसे? रागिनी, कुछ तो है उस सयाजी में। इस चक्कर का कुछ तो तोड़ होगा जो तुम्हें निकालना हो। This is nice. Please नहीं। हेलो जी, तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली चुटकी। कितना टाइम लगता है तुम्हें एक ड्रेस सेलेक्ट करने में? तुझे पता है, खूबसूरत लड़की पर ना कोई भी ड्रेस अच्छी लगती है। प्लीज वाइनी, आप भी ना। अरे स्वरा वाइनी, आप ही मदद कीजिए मेरी। क्या पहनूं मैं? वाइनी, कहाँ खोए हो आप? मैं भी कितनी पागल हूँ। आप तो दादा के ख्वाबों में ही खोई रहेंगी ना। चिढ़ा ले बेटा, चिढ़ा ले। तेरे खोने के दिन भी जल्दी आने वाले हैं। हाँ, तब हम कुछ कहेंगे और तुम कुछ और ही जवाब दोगी। वही नहीं। अगर फिर से ऐसे आपने मुझे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं, मुझे जल्द से जल्द आई से बात करनी होगी। अगुवाई, आई साहिब बिना कहाँ फंसा देती है मुझे। अब इस कचरा घर में कहाँ से काम शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम लोग खड़े खड़े मुझे क्या देख रहे हो? चलो कहीं ना कहीं से तो काम शुरू करना है। अरे संभल कर, क्या तुम लोगों को इतना सब कुछ भी नहीं दिखाई देता है? रुको, अच्छा सुनो, तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले नीचे वाला कमरा साफ करो। जब वो काम खत्म हो जाएगा तब ऊपर आ जाओ। हेलो,
हेलो हेलो, कौन है भाई? कुछ तो बोलिए। हेलो हेलो। बाबा, वो मेरा फोन गलती से छूट गया था। लगता है लाइन खराब है, किसकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो स्वरा बेटी, मैं सयाजी काका बोल रहा हूँ। तुम्हारी आई तुमसे कुछ बात करना चाहती है। लो बात करो उससे, बात करो। हेलो स्वरा। आई, कैसी है तू? स्वरा, किसका फोन है बेटा? तुम्हारे आई का? दो, मुझे बात करनी है उनसे। हेलो, हाँ मंजुला ताई, नमस्कार। नंदिनी बात कर रही हूँ। अरे आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनानी है। हमारे आकृति की शादी तय हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। बहुत अच्छा घर है, लड़का भी बहुत अच्छा है। लो स्वरा। इसका मतलब है सयाजी राजे देशमुख सदानंद राजे देशमुख के छोटे भाई हैं। पढ़ाई में तो गया गुजरा, लेकिन कलाकारी में अव्वल। इंटरेस्टिंग। और इसी वजह से लावनी में शौक रखते होंगे, और इस शौक की वजह से अन्ना साहब ने घर से बेदखल कर दिया होगा। अब तक इतने सालों तक दुश्मनी पाल रहे हैं अन्ना साहब, तभी तो सयाजी को उस दिन इतना मारा। और उसी वजह से सयाजी का नाम सुनते ही आई साहब चौंक उठी। कैसे कहूँ मैं आई बाबा से कि वो सयाजी का घर छोड़ के चले जाए, लेकिन मानना पड़ेगा अन्ना साहब को और आई साहब को भी। इन दोनों ने आज तक किसी को भी ये बात पता नहीं चलने दी कि अन्ना साहब का एक छोटा भाई भी है, जो आज लावनी जगत में लावनी वाला बनकर जी रहा है। सदानंद राजे देशमुख का इकलौता भाई, उनका अपना खून, फिर भी इस घर से, संपत्ति से, अपने आप से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। क्यों? क्योंकि लावनी वाला और लावनी से इतनी नफरत है।